आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दोस्तों, जब बात देश के विकास, जनता की समस्याओं और युवाओं के भविष्य की होती है तो हर किसी की नजर संसद पर होती है। लेकिन जब संसद में जनता की तकलीफों को बयान करने वाला नेता पूरी ताकत और सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो वो पल इतिहास बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी के उस जोरदार भाषण की, जिसने न सिर्फ सरकार से सवाल किए बल्कि हर आम आदमी की आवाज को संसद के भीतर पहुंचाया। बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कहा, सरकारी भाषण की मजबूरियां होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। दोस्तों, सरकार जिस अमृतकाल की बात कर रही है, क्या वाकई वो देश में दिखाई देता है? इमरान ने सीधे सीधे कहा कि जब छात्र नौकरी मांगते हैं तो उन्हें लाठियां खानी पड़ती है। पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है और फिर भी सरकार अमृतकाल का दावा करती है। क्या यही अमृतकाल है जहां युवाओं का भविष्य अंधकार में ढकेला जा रहा है? इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश के करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रसोई गैस, खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा की जरूरतें इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। इमरान ने सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि सरकार की नीतियाँ सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों और मध्यम वर्ग को हमेशा अनदेखा किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमृतकाल सिर्फ भाषणों में है, हकीकत में देश संकट काल से गुजर रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई, उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोरा के मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी पथराई आंखों से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर समीक्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई। सभापति महोदय, सारे प्रहसन किए गए, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली, मंगलसूत्र, भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन वाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं, जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, ये कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई। कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक से हंसते खेलते बच्चे जान गंवा रहे हैं, कभी क्रिकेट के मैदान में कभी जिम में, और इस सरकार के पास स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आधा मिनट है। सभापति महोदय, कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ्य देश के सामने आए हैं, उन्होंने भय फैला रखा है। कांग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए, लेकिन न तो कभी सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकारों ने यह किया है, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है कि राजनीतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अंत में सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन मुझे इस देश के प्रधानमंत्री जी से यह कहना है कि आप नारे लगाते थे सबका साथ सबका विकास, चुनाव के बाद
अंतिम बात सर, ये छोटी सच्ची अदाकारी, अंतिम बात सर, शेर सुना दो, अंतिम बात सर। You can't follow time also. तो इमरान प्रतापगढ़ी का ये भाषण न सिर्फ विपक्ष के लिए एक बड़ी आवाज बना, बल्कि सत्ता पक्ष के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर गया। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस भाषण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान ने वो बात कही जो हर आम आदमी महसूस करता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हम अमृतकाल में जी रहे हैं? क्या युवाओं का भविष्य सुरक्षित है? क्या आम आदमी को सही मायनों में राहत मिल रही है, या फिर ये सब सिर्फ भाषणों का खेल है? अगर आपको भी लगता है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने सही सवाल उठाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि क्या आप इस अमृतकाल से खुश हैं या आप भी इमरान के सवालों का जवाब चाहते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।